ईद मुबारक गाइज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम ईद अल अधा की छुट्टियां चल रही हैं यहाँ पे, तो हम लोग आए हैं दुबई फ्रेम घूमने के लिए। सोचा तो था कि अर्ली इवनिंग हम पहुंच जाएंगे, लेकिन लेट हो गया हमको आते आते। अब लेट्स सी कि हमें दुबई फ्रेम के क्या नज़ारे दिखते हैं। एंड चलिए हमारे साथ आप लोग भी चलिए और आज दुबई फ्रेम को एक्सप्लोर करते हैं। दुबई फ्रेम आने के लिए अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो आप टैक्सी से भी आ सकते हैं और आप मेट्रो का भी सहारा ले सकते हैं। तो मेट्रो आपको बेस्ट रहेगी बिकॉज़ मेट्रो कन्वीनियंट होती है और चीपर होती है। तो आप यहाँ पे मैक्स मेट्रो स्टेशन पे आपको उतरना है और उसके बाद यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। तो चलिए हम भी चल रहे हैं पैदल पैदल और देखते हैं कि दुबई फ्रेम हमें कितनी देर बाद मिलेगा। अराउंड हमने जो सुना है उसके अकॉर्डिंग 10 to 15 मिनट्स की वॉक होगी हमारी। नैनिका and this is the iconic Dubai frame. कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में पड़ता है ज़बील पार्क, जिसका नाम आपने काफ़ी एड्स में सुना होगा। बहुत सारे बॉलीवुड स्टाइल इवेंट्स, होली, दिवाली और ईद के सेलिब्रेशन भी यहाँ पे होते हैं, नवरात्रि के सेलिब्रेशन भी यहाँ पे होते हैं। तो हमें लगा शायद इसको क्रॉस करके हम वहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन नहीं गाइज़, यहाँ पर भी हमें टिकट लेना था। तो हमने कहा नहीं भाई, अभी हम ज़बील पार्क का टिकट नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ क्रॉस करके दुबई फ्रेम ही पहुंचना था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड तब तक इंक्वायर कर रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ ज़बील पार्क को। तो ये है दुबई पब्लिक पार्क्स। यहाँ पे होते हैं मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड इवेंट्स एंड पार्टीज़ एंड ऑल। थोड़ा वॉक ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही दुबई फ्रेम सामने आएगा, ट्रस्ट मी, इट विल बी टोटली वर्थ इट। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से पहुंचते हैं हम दुबई फ्रेम और एक्सप्लोर करते हैं आगे। एक मिनट रुक जाओ मुझे। तो चलते चलते हम लोग इतना थक चुके हैं, ऑलमोस्ट आई गेस 15-20 मिनट्स हो चुके हैं और दुबई फ्रेम हमसे बिल्कुल नज़दीक है। मैं आपको दिखाऊं, अगर कैसे दिखाऊं, ओहो रुकिए, मैं आपको, ये है दुबई फ्रेम, लेकिन चलते जा रहे हैं क्योंकि मेन एंट्रेंस नहीं मिल रही। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तो गर्मी बहुत है गाइस, लेकिन यहाँ का ना व्यू बहुत प्यारा है। गाइस फाइनली हम पहुंच गए दुबई फ्रेम। मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए अब चलते हैं अंदर और ले लेते हैं टिकट्स और उसके बाद अंदर जाएंगे। तो गाइज़ अब हम लोग सबसे पहले लेते हैं टिकट। तो टिकट की प्राइस है यहाँ पे अराउंड 50 दिरहम्स फॉर अडल्ट एंड किड्स के लिए थोड़ा कम है, यानी कि 20 to 22 दिरहम्स के आसपास है। टाइमिंग्स यूजुअली जो रहती हैं वो 9 AM to 9 PM रहती हैं, लेकिन फेस्टिवल्स में थोड़ा बहुत ही एक्सीड कर देते हैं ईद और पब्लिक हॉलीडेज़ पे। क्योंकि जैसे कि आज हम लोग पहुँचे थे तो ना इट वॉज़ अराउंड 8:15 और हमने भी टिकट भी नहीं लिया और आप देख सकते हैं कि रश कितना ज़्यादा है। तो जैसे ही हम काउंटर पे पहुँचे तो उन्होंने बोला कि 9 o'clock बंद हो जाएगा जो
दुबई फ्रेम है। तो हम लोग थोड़ा सोच रहे थे कि यार क्या करें, लेकिन इतनी दूर आके अब बिना टिकट लिए वापस चले जाएं ये तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल था। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जितना भी देख पाएंगे उतना देख लेंगे। तो देख सकते हैं अभी भी हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो लाइन आगे कितनी ज़्यादा है और धीरे धीरे ये लाइन आगे की ओर बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं दुबई फ्रेम की हिस्ट्री के बारे में। Dubai frame was constructed by Dubai municipality and the design was given by Fernando Donis, a famous architect from Mexico. कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था 2013 में एंड लगभग 230 मिलियन AED का कॉस्ट आया था। फाइनली इसका इनॉग्रेशन पब्लिक के लिए किया गया जनवरी 1 2018 को, एक नए साल का नया आइकन दुबई के स्काईलाइन में। एंड इसका कॉन्सेप्ट है फ्रेमिंग द पास्ट एंड द फ्यूचर, मतलब एक साइड से आप देखते हैं ओल्ड दुबई जैसे डेरा और करामा, और दूसरी साइड से मॉडर्न दुबई जैसे बुर्ज खलीफा और डाउनटाउन एरिया। ये फ्रेम लिटरली एक विंडो है जो पूरा दुबई का ट्रांजिशन दिखाता है फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। इजंट इट अमेजिंग? तो अब बात करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी हाइट है अराउंड 150 मीटर्स जो कि 492 फीट के बराबर होता है एंड विड्थ इज 93 मीटर्स। शेप एक जायंट फोटो फ्रेम की तरह है, इसीलिए इसे दुबई फ्रेम कहा जाता है एंड इट्स अ गोल्ड प्लेटेड। 48 फ्लोर्स के बराबर ये ऊंचा है, लेकिन अंदर जो लिफ्ट है ना वो आपको डायरेक्टली टॉप फ्लोर पे लेके जाती है। और टॉप ग्लास ब्रिज लेंथ जो है इसकी वो है 93 मीटर, जो कि इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और जो कि दोनों टावर्स को आपस में जोड़ता है। तो ये ब्यूटीफुल सा फाउंटेन है जो कि यहाँ पे एवरी 5-10 मिनट्स में ये शो हो रहा था। तो हमने इसको कैप्चर कर लिया है। बहुत ज़्यादा साउंड मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा, तो ऐसे ही इंजॉय कर लीजिए फाउंटेन को। नाउ गाइज फाइनली द वेट इज़ ओवर एंड वी आर एंटरिंग द प्रीमाइसेस। और अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो फाइनली हमारा नंबर आ गया, हम बहुत खुश हुए और अराउंड 8:45 हो चुके थे, केवल 15 मिनट टाइम बचा है बंद होने में। लेकिन आई होप कि आज ईद का दिन है तो आज थोड़ा सा एक्सटेंड तो हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि फैल्कन के जो फेदर्स होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और गाइज आप ध्यान से देखिए कि देखिए इसमें मूवमेंट हो रही है। कैसा लगा आपको दुबई फ्रेम की हिस्ट्री के बारे में जानकर? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अभी बने रहिएगा मेरे साथ और आगे हम और एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे पास्ट कैसा था दुबई का और फ्यूचर कैसा होगा। वो देखो देखो फैल्कन को देखो, उड़ रही है वो। Hello. Assalamualaikum. Hello, Yeah, come this side. Forward, please. Don't stand there. It's all about Dubai. How Dubai was 65 years ago. Today, Dubai. Next 50 years from now. 3 stages: past, present, and future. Your first episode is past. There's a small museum inside. You will see history of Dubai. How Dubai was 65 years ago. At the end of the museum, there is an elevator. Elevator will take you to the second stage, which is present on the top. 150-meter high, 48th level. From the present, you can explore old and new Dubai. Then you will come down to the future, how Dubai look like next 2050. Future of Dubai. It's a beautiful journey. If you need more information about this building, we have exhibitions on here. Information. We'll get all the information. Thank you. Enjoy your time. सो गाइज वी आर एंटरिंग इनटू पास्ट और देखते हैं कि पास्ट में दुबई कैसा था 60 इयर्स अगो आई गेस। तो और कितना ज़्यादा अब चेंज हो गया है आप ये देखेंगे। तो ये पूरा लेआउट जो है वो दिया हुआ है दुबई का कि पहले दुबई किस तरह का हुआ करता था। अब मैं ज़्यादा आप लोगों को वॉइस ओवर से नहीं बताऊँगी, आप लोग खुद इसे देखिए और फील कीजिए।
थोड़ा थोड़ा इसको देख के ना आपको जो टीवी सीरियल्स आते हैं ना, सिंदबाद की कहानियाँ, बहुत पुराने हमारे टाइम के, अगर मैं कहूँ अलिफ लैला या फिर अलादीन का चिराग, इस तरह के जो सीरियल्स आते थे ना, तो उस तरह की, क्योंकि वो अरेबियन आते थे ना, तो अरेबियन नाइट्स करके, तो उस तरह की थोड़ी फील आ रही है यहाँ पे देखने से। क्या आपने सुना है अपने बचपन में अलिफ लैला का सॉन्ग? चलो मैं सुनाती हूँ आपको थोड़ा सा। हर शब नई कहानी, दिलचस्प है बयानी, सदियाँ गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी, अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं पास्ट से प्रेजेंट की ओर, और ये ट्रांजिशन हो रहा है, और भीड़ भी आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ कितनी है। यहाँ पे आपको इस तरह की पॉजिटिव कोट्स मिल जाएंगी जिसमें लिखा हुआ है, कंपटीशन ऑलवेज मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड बेटर, इट इज़ फियर्ड ओनली बाय द वीक। आगे भी इस तरह के कई कोट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि दिखाते हैं कि यूएई अपने आप में कितना स्ट्रॉन्ग है। और अब हम लोग आ गए लिफ्ट में, जो कि हमें पहुंचाएगी ओनली 75 सेकेंड्स में टॉप फ्लोर तक, यानी कि 48 फ्लोर तक। सो गाइज, अब हम पहुंच गए हैं प्रेजेंट में और एक्सप्लोर करते हैं प्रेजेंट को। तो ये है आपका ग्लास ब्रिज, जिससे कि आप नीचे का व्यू उस वक्त देख सकते हैं। मैं इस पर चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने कैप्चर नहीं किया बिकॉज बहुत ज़्यादा रश था, आप देख ही सकते हैं। और ये दोनों कॉर्नर्स हैं, तो अगर हम टावर के इस साइड देखेंगे ना, तो हमें दिखता है ओल्ड दुबई। और देखिए लाइट में चमकती हुई ओल्ड दुबई कैसी लग रही है। और ओल्ड दुबई में ना आपको दिखेगा कि ये सारी बिल्डिंग जो हैं वो लो राइज हैं, हाई राइज नहीं हैं, यानी कि पुराना जो कंस्ट्रक्शन था वो किस तरीके का है। ये डेरा करामा वाला साइड है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं कि न्यू प्रेजेंट जो एरा है वो कैसा है। तो दिस इज़ द प्रेजेंट एरा। यहाँ पे आपको सारी हाई राइज बिल्डिंग्स दिख जाएंगी, और आज ईद है तो ईद मुबारक आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा बिल्डिंग्स में। और यहाँ ये है आपका डाउनटाउन और बुर्ज खलीफा शेख जायद रोड वाला एरिया पूरा। पास्ट एंड प्रेजेंट देख लिया, कुछ फ़ोटो वोटो खिंचा ली, और उसके बाद अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर की ओर, यानी कि फ्यूचर में दुबई कैसा हो जाएगा इन 2050 या डाउन द लाइन 50 ईयर्स कह लें। तो अब हम लोग उतर रहे हैं लिफ्ट से, और आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है दुबई यहाँ से देखने में। तो ऐसा सोचिए कि हम टाइम मशीन में बैठ गए हैं और अब फ्यूचर पे जा रहे हैं, देखेंगे फ्यूचर कैसा होगा। तो ऐसा होगा फ्यूचर, एवरीथिंग विल बी AI ऑटोमेटेड। लेट्स मूव अहेड। तो ये था एक
प्रॉपर वॉकिंग टूर टू दुबई फ्रेम। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब ये जो एरिया है यहाँ पे दुबई फ्रेम का एक होर्डिंग लगा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर अपनी एक फ़ोटोग्राफ खींच सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा पिंक कलर का मेस्मराइजिंग व्यू दिया हुआ है यहाँ पे। हम लोगों ने भी यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई जो कि अभी आप देखेंगे। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दुबई फ्रेम। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दुबई के बेस्ट प्लेसेस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे जो कि मैं आई बटन पे डाल दूंगी, तो उसे भी एक्सप्लोर कर लेना। और कौन सा ऐसा हिस्सा आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लोर करूं, उसको मैं ज़रूर एक्सप्लोर करूंगी आने वाले व्लॉग्स में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप कैप्चरिंग एंड कीप लविंग। बाय बाय।